9 मई के मास्टरमाइंड ने मंसूबाबंदी का एतराफ गुनाह कर लिया। मुजरिम ने मंसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ किया। इंतशारी टोले का मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। जुबान पार्क दहशत गर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। 4 माह टांग पर प्लास्टर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मंसूबाबंदी की गई। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज्यादा फौजी तंसीबात पर हमले हुए। एयरफोर्स के तैयारों को आग लगाई गई। कोर कमांडर्स हाउस जलाया गया। शुहदा की यादगारों की तौहीन की गई। पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने, IMF को खत लिखने, साइफर लहराने की साजिशें शुहदा की यादगारों की बेहुरमती इस बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्की इस्लामती और कौमी मफादात का तकाजा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बानी PTI के 9 मई को GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। बानी PTI ने आखिर मान लिया, GHQ के सामने एहतजाज की कॉल दी थी। ये एतराफ़ जुर्म नहीं तो क्या है। बानी PTI ने मुसलसल पुरतशद्दुद एहतजाज का जिम्मेदारों को और हुकूमत को ठहराया और अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हसास इदारों को निशाना बनाया। इदारों और शुहदा पर हमले की कॉल देने का एतराफ़ काफ़ी नहीं। बानी PTI अपने जुर्म पर मुआफ़ी मांगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा, माजी में किसी भी लीडर को जेल से वीडियो लिंक और इंटरव्यू की सहूलत नहीं मिली। बानी PTI माजी में अपनी फस्तायत भूल गए हैं। मुखालिफिन की जेलों से सहूलियात छीनने वाले अपनी सहूलियात मांग रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, बानी PTI को अस्करी इमारत और तंसीबात पर धावा बोलने का एतराफ़ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बानी PTI ने इस मुल्क में नफरत और तशद्दुद की सियासत की बुनियाद रखी। PTI को मनफी सियासत तर्क करके मुस्बत सियासत करने का मशवरा। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे घुसे। पुरअमन एहतजाज था तो कराची में बसें और एम्बुलेंसेज कैसे चलीं। शर्जील मेमन का सवाल। कहा, पीपल्स पार्टी किसी सूबे में गवर्नर राज को सपोर्ट नहीं करेगी। PTI वाले सिवाय मारधाड़ के बात नहीं करते। विफाकी हुकूमत सियासी जमात पर पाबंदी से मुतल्लिक मामला काबीना में लाएगी। सियासत में हर चीज़ जायज़ नहीं। अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ सूबाई असम्बली से करारदाद की मंजूरी अफसोसनाक है। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान की री इन्फोर्समेंट है। दहशतगर्दी हमारे मुल्क का मसला है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पुश्तपनाही खत्म करना होगी। सिफारतकारी के जरिए दहशतगर्दी रोकी जा सकती है। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनों का भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 2 खवातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। रऊफ हसन जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश। मुकदमे में तहरीर शुदा वक्त पर वकूआ हुआ ही नहीं। एक मुल्जिम के कहने पर रऊफ हसन को नामजद किया गया। वकील सफाई लतीफ़ खोसा के दलाइल। पुलिस ने रऊफ हसन को गुज़श्ता रोज़ PTI के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था। PTI रहनुमाओं का गिरफ्तारियों और हिरासानी के वाक़यात के खिलाफ धरना। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप लगा लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर, असद कैसर समेत दीगर अरकान असम्बली शरीक। सरदार लतीफ़ खोसा, शेख वकास अकरम, जुनैद अकबर, शब्बीर कुरैशी, दावड़ कुंडी की भी शिरकत। बानी PTI वाइस चेयरमैन और दीगर असीरान को रिहा किया जाए। हुकूमत की कश्ती डूब रही है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से उसे सहारा दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब। हमें किसी से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लग सकती। बानी PTI का नजरिया तमाम पाबंदियों से बालातर होकर निकलेगा। फॉरेन फंडिंग समेत तमाम केसेस खत्म हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के खिलाफ और आइन की हुक्मरानी के लिए खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबूताज करने के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान और असद कैसर की मुलाकात। अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और हिरासा करने पर स्पीकर से मुदाखिलत का मुतालबा। PTI सेक्रेटेरिएट पर छापे और गिरफ्तारियों से स्पीकर को आगाह किया। हमारे अरकान को गिरफ्तार और हिरासा किया जा रहा है। PTI रहनुमाओं की स्पीकर को शिकायत।
इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर एक बार फिर सील। फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजाम ना होने के बायस ऑफिस सील किया गया। मेट्रोपॉलिटन इस्लामाबाद पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापा और गिरफ्तारियों का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। अदालती तलबी पर विफाकी पुलिस के डीआईजी और FIA हुकाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक कुछ देर में समाअत करेंगे। सदर मुमलिकत ने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। सदर मुमलिकत ने कहा, शिद्दत पसंदी और फिरकावारियत की मुआशरे में कोई जगह नहीं। आप भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं। मसाइल हर जगह होते हैं, हमने मसाइल को मिलकर हल करना है। पुलिस समेत सरकारी मुलाजमतों में अक़लियतों का कोटा बढ़ाना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला चैलेंज कर दिया। 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल समेत 11 अफराद को फरीक बनाया गया। नजरसानी में मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस लेने की इस्तदा। मुस्लिम लीग नून पहले ही मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दायर कर चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ। मुतल्लिका इदारे 3 वर्ष में बरामदात के $60 अरब के हदफ के लिए अमली इक़दाम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात $3.2 अरब से तजावुज़ कर गई, जो खुशाइंद अमर है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। FBR की जानिब से बरामद कुनिंदगान के रिफंड्स में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। बरामद कुनिंदगान के मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। महंगी बिजली तमाम पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। बिजली की ज्यादा कीमत शहरियों को गुर्बत में धकेल रही है और कारोबार को दिवालिया कर रही है। हुकूमत को फैसला करना होगा कि 240 मिलियन पाकिस्तानियों के बका ज्यादा अहम है या 40 खानदानों के लिए यकीनी मुनाफा। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज का ट्वीट। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। हुकूमत का कैप्टिव पावर प्लांट से मुतल्लिक बड़ा फैसला। कैप्टिव पावर प्लांट्स को आइंदा साल जनवरी तक बंद कर दिया जाएगा। IMF ने कैप्टिव पावर प्लांट्स को बंद करने का मुतालबा किया है। गैस हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में ब्रीफिंग। IMF की एक और शर्त पूरी। बड़े शहरों के छोटे दुकानदारों पर फिक्स टैक्स आयद। 42 बड़े शहरों के छोटे ताजरों से फिक्स टैक्स वसूली का आगाज। छोटे दुकानदारों से महाना $100 से 20,000 तक टैक्स वसूल किया जाएगा। टैक्स का तयन इलाका दुकान के साइज के तहत किया जाएगा। FBR ने महाना टैक्स स्कीम का SRO जारी कर दिया। आरजी खोखों को महाना एडवांस टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया है। SRO का इतलाक 1 जुलाई से होगा। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। PTI अब एक इदारा नहीं है। हम जानना चाहते हैं वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा का इस्तफसार। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, तहरीक इंसाफ की हालिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का कोई एतराज़ नहीं आया। सिर्फ चंद तकनीकी और कानूनी सवालात हैं जिनका हम जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन से इजाफी दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा। कहा, पुलिस मरकजी सेक्रेटेरिएट से तमाम दस्तावेजात हत्ता के वाटर डिस्पेंसर भी उठाकर ले गई। इलेक्शन कमीशन ने PTI को दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी। इंट्रा पार्टी केस की सुमात मुलतवी। पाकिस्तान के 80% गरीब लोग तो अदालतों में आते ही नहीं। अदालत आने के लिए कम से कम 50,000 का खर्चा हो जाता है। एक नया ट्रेंड था कि मुल्क भर में पर्चे हो जाते थे। मैंने फैसला दिया कि एक वकूए पर मुतअद्दिद FIRs दर्ज नहीं हो सकती। हमने आइन और कानून की पासदारी का हल्फ उठा रखा है। जो जज जानबूझकर गलत फैसला करता है उस पर अल्लाह का कहर नासिल हो। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब।
मुल्क भर में मानसून के रंग, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। गरजते और बरसते बादलों ने गर्मी को ब्रेक लगा दी। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची में भी बाराने रहमत। गुजरांवाला, फैसलाबाद, गुजरात, जेहलम और सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल खूब बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। 25 जुलाई तक पंजाब भर में मानसून बारिशों का स्पेल जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जनूबी पंजाब में आंधी और तेज बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की नवीद सुना दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी के बाद मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 447 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,978 की सतह पर बंद।